बैठा हूँ भाई। एक परीक्षा सर सर मेरी एक परीक्षा छूट गई इसी चक्कर में एमपी की। तो आगे क्या सोचा है आपने? अब सर किसी तरह से तो सर मुकाम लाना है मुझको सर्विस में। मतलब आप क्या चाह रहे थे? हम नौकरी चाह रहे थे, दो नौकरी का मांग किए थे, शहीद स्मारक के लिए और आवास के लिए। अभी तो कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के अहरौला थाना अंतर्गत बिसईपुर गांव में है। ये वही गांव है जहां का एक जाबाज सिपाही अभी हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड में अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए शहीद हो गए थे। संदीप के घर पे आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। उनसे बातचीत करने और समझने कि अभी अतीक अहमद और उसके भाई के साथ जो हुआ और उसके पहले अतीक के बेटे असद को जो पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया, इन सभी चीज़ों के होने के बाद, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में इस परिवार ने अपने बेटे को खोया था, तो जब इन्होंने सुना उस घटना को दोबारा कि अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ, अतीक को कुछ बदमाशों ने और उसके भाई को मार गिराया, तो क्या इस परिवार को कहीं से ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, जिन्होंने हमारे बेटे के साथ इस तरह का कांड किया, घटना की, उनके साथ भी बुरा हुआ, प्रकृति ने न्याय कर दिया उनके साथ। तो मेरी दाहिनी तरफ संदीप की माता जी हैं, स्वर्गीय संदीप की, और उनके पिताजी हैं। हम लोग बातचीत करने आए हैं और जानने समझने आए हैं कि क्या इन लोगों को उस घटना के विषय में पता है। कैसे हैं चाचा? ठीक ठाक हैं? हाँ। उमेश पाल हत्याकांड में संदीप शहीद हो गए थे अपने फर्ज को निभाते हुए, और अब अतीक भी इस दुनिया में नहीं है, उसके आतंक का खात्मा भी हो गया, उसके बेटे का भी इनकाउंटर हो गया। तो मन में कुछ तसल्ली हुआ कि जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हुआ? जो जैसा किया वैसा मिला उसको। हमारी आत्मा और बेटे की आत्मा को शांति मिली। बेटे की आत्मा को शांति मिल गई। अब तो इस दुनिया में है नहीं। हमारे घर परिवार को कौन देखेगा? कमाने धमाने वाला वही लड़का था, संदीप ही थे। दो बेटे बेसहारा हैं और इलाहाबाद में पढ़ाई मैंने तैयारी कर रहे थे, वो भी रुक गई। अब हम लोग पहाड़ टूटा। संदीप कितने भाई थे? तीन भाई। प्रदीप निषाद, दीपचंद और संदीप। दीपचंद कौन है? ये वाला। अच्छा, आप हैं दीपचंद, और प्रदीप वो हैं? हाँ। अच्छा, तो ये दोनों भाई वहाँ इलाहाबाद में पढ़ रहे थे? नहीं, ये तो इंटर करके छोड़ दिया, सका नहीं। अच्छा, पैसा तो चाहिए पढ़ाई लिखाई का। इंटर करके छोड़ दिए। हाँ। और प्रदीप को पढ़ा रहे थे वहीं इलाहाबाद में? हाँ। अच्छा, पढ़ाई सब रुक गई। जब घर में पैसा नहीं है तो कहाँ से हम तैयारी करने के लिए पैसा भेजेगा? चलिए, तो मतलब आपको ये लग रहा ना कि अब वो जो घटना क्रम हुआ है अभी हाल ही में, अब संदीप की आत्मा को शांति मिल गई। हाँ, है ना? चाची कुछ कहना चाहेंगे? पता चला जब अतीक मारा गया, उसका बेटा इनकाउंटर में मारा गया, जब ने दिन सुननी हमारे करेजा में शांति आई कि जैसे हमारे बेटा के घटना कैले वैसे उन्हें लोगन का घटना भयल, तो सुनने के बाद हमारे करेजा में तसल्ली आई। और हमारे कमाए धमाए वाला केहू ना है, वह कमात रहना, लड़का के पढ़ावत लिखावत रहना, कुल है देखत रहना। अब तो कौनो सहारा ना हमारे है। दो बच्चे और हैं आपके ना? हाँ, दो बच्चे। एक संदीप से बड़े थे और एक छोटे हैं। हाँ। तो चाचा, कौन कौन आया था तब से मिलने उलने? कोई आया था? शुरू में तो तमाम नेता होता आए थे, अभी कोई आ रहा है हाल फिलहाल? अभी तक कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आ रहा है। बाकी जो मदद उदद मिली थी प्रशासन की तरफ से? और पैसा जो मिला 10 लाख हमको मिला, 40 लाख उसको मिला। 10 लाख आपको मिला और 40 लाख संदीप की पत्नी को। भाई का बैलेंस जो था, और नौकरी भी उसको मिलेगा। खाते में पैसा भी था? हाँ। अच्छा, नौकरी भी उसको मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी। हमको क्या मिला? कफन के लिए तो नहीं कुछ मिला। नौकरी भी उनको मिल रहा है और पेंशन भी? हाँ, 2 नौकरी का मांग किया था, अब नौकरी उसके हाथ लग गई। और पेंशन भी उसके साथ। हमारा परिवार को क्या मिला? मतलब आप क्या चाह रहे थे?
हम नौकरी चाह रहे थे, 2 नौकरी का मांग किए थे, शहीद स्मारक के लिए और आवास के लिए। अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो नौकरी एक ही मिलेगी? नौकरी तो एक ही मिलेगी ना? नौकरी एक ही मिलेगी तो पेंशन वो ले लेती, नौकरी हमारे लड़कों को सरकार दे देती तो फिर भी तो जिसको रख करके इलाहाबाद में तैयारी करवा रहे थे संदीप। हाँ। फिर भी तो हमारा संसार चल जाता। हाँ। आखिर किस तरह हम अपना संसार को चलाएगा? तो बहू कहाँ है आपके? आपने समझाया नहीं उनको? समझाया बुझाया, अब क्या करेगा, उसकी मर्जी की बात। पेंशन आप ले लीजिए और 40 लाख रुपए और बीमा वगैरह भी कुछ था क्या? हाँ, बीमा वगैरह था और बैंक बैलेंस था, सब कुछ वही ले लिया। कितना रहा होगा? बैलेंस होना लगभग 10 लाख रुपया। अच्छा, सब मिला जुला के कितना हो गया होगा? अरे उसके पास तो सब मैंने एक्सीडेंटल बीमा है, करोड़ों रुपया की संपत्ति तो ले गई। अच्छा। हाँ। तो कुछ दिया नहीं उन्होंने आपको? 10 रुपया नहीं दिया। फोटो पर चढ़ाने के लिए अगरबत्ती लाने के नहीं दिया तो आपको उसका क्या भरोसा में रखेगा? तभी वो कहाँ है? मायके में है। मायके में? हाँ। तब से आई नहीं? आज आई थी। अच्छा। घर का पानी भी नहीं। क्या करने आए थे मतलब? ऐसे ही आई थी। बोला अभी घर में? नहीं, वो चली गई। बोला घर का पानी ही नहीं पिएगा। तो बताइए उसके पाँव हम थोड़ी पड़ेगा। क्या क्या हो गया ऐसा? पता नहीं क्या वो उसके दिल में है, अब ऊपर वाला जानता है। आपसे कोई बात हुआ है चाची? नहीं, हमसे तो बात तो झगड़ा उगड़ा तो कुछ नहीं ना हुआ? मन मुटाव कुछ ना ही कुछ ना हो बाबू को कौनो बातिया ना है। तो आपने कहा नहीं बच्चा कि तुम यहीं रहो बिटिया, कहाँ जा रही हो? जब प्रधान कहा था कि रह जा घर में पानी पी लिया गई न, प्रधान का जब कहल ना करी तो हमार कहल करी हैं। मतलब आपको देखने से आज क्या लगा कि वो यहाँ नहीं रहना चाह रही हैं? अब का रही हैं कि ना रही हैं, अब वह जानी है, हम कैसे बता सकिल उनके दिल का बात। हाँ। कितना दिन हो चुका है इस घटना को घटे हुए? 2 महीना होने वाला ना? 2 महीना होने वाला है। 24 फरवरी को हुआ था। तो 2 महीने से लगभग 24 फरवरी को का ये मामला है और 4 दिन बाद हो जाएगा 2 महीना। तो कितना दिन रही घर पे वो? एक क्रियाक्रम हुआ, ड्राइवर हुआ 20 मार्च को चली गई। तब से नहीं आई, आज आई थी खाली? हाँ। अच्छा। क्या क्या लेके आई थी? पंचायत लेके आज आइला नहीं है। किस बात का पंचायत? यही भाषा बोलल रहा कि माने अपने नैहरे चली गई नहीं, वह काहे कहला लोगन की काहे अच्छा, नैहरे आप लोगों ने चली किसी को बयान दे दिया कि अपने मायके चली गई? हाँ, वह अब आयल हवा तो पूछा था हुआ। हाँ। जब ना रही है तो कहाँ से लिया आई? यानी मेरे जैसा कोई आया था आपसे पूछा कहाँ है तो आपने कह दिया मायके गई। हाँ, मायके गई। तो उससे नाराज होकर पंचायत लेके आए? पंचायत लेके आई लानी है। अच्छा। हाँ, यही बात ही खाती हाँ। कि काहे या तरम कहला लोगन। हाँ। उधर संदीप के भाई हैं जिनको पढ़ा रहे थे संदीप, तो उनसे भी थोड़ा हम लोग बातचीत कर लें और जान समझ लें कि क्या मामला था, कहाँ वो थे उस वक्त जब ये घटना घटी। पहले तो ये बताइए कि अभी अतीक का मर्डर हुआ है, हत्याकांड में 2 भाई मारे गए, उसके पहले इनकाउंटर हुआ था उसके बेटे का, असद का इनकाउंटर हुआ था। अब लग रहा है कि कुछ तसल्ली है दिल में कि जिन्होंने गलत किया वो अपने अंजाम तक पहुंच गए? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाया तो पूरे गांव समाज पूरे प्रदेश को जो है सांत्वना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मिट्टी मिला तो मिला दिया, तो तसल्ली तो बहुत है गांव समाज को, पूरे प्रदेश को तसल्ली है। लेकिन जो चला गया वो जवान वो वीर नहीं वापस आ सकता। जी, हमारा भाई चला गया, वो कहाँ से वापस आने वाला है। जी। तो आप ही तैयारी कर रहे थे वहाँ पे इलाहाबाद? सर हाँ, जबकि मैं तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई था और जब सन 2018 में उसकी वहाँ नियुक्ति हो गई तो इसके बाद जो है 2 सालों से इसके पहले मैं प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था घर की स्थिति देख करके। हाँ, तो इसके बाद जो है वहाँ मैं तैयारी कर रहा था तो 24 फरवरी को लगभग 6:30 बजे बक्सी बांध पर मैं गया था सब्जी लेने के लिए। तो कोई आला अधिकारी ने यहाँ फ़ोन किया था पिताजी के पास, तो पिताजी ने कहा कि वो हमारा बड़ा लड़का रहता है। तो 6:30 बजे मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया कि आप जो संदीप निषाद के बड़े भाई बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, बोल रहा। इसके बाद जो है कहा कि संदीप का जो है एक्सीडेंट हो गया, स्वरूपरानी हॉस्पिटल में तुरंत आइए। तो जब मैं पहुंचा तो संदीप जो है दम तोड़ चुका था।
तब से आप घर ही पे हैं? हाँ सर, तब से मैं जो है घर पे हूँ। घर पे हैं जी, पढ़ाई लिखाई सब बंद है सर। तो अभी जैसे आपके माँ बाप से हमने बात किया तो पता चल रहा है कि उनकी पत्नी के जैसे सोच जो है कुछ बदल सी गई है, ऐसा आभास हो रहा है। तो फिर आगे का क्या है, कैसे चलेगा? अब सर जो है वही बता सकती कैसे चलेगा, क्या चलेगा, उसके मानसिकता के अनुसार अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी वही बता सकती सर। हाँ। नौकरी की जो बात है, अभी पिताजी ने आपके कहा कि नौकरी हमारे बेटे को मिल जाती आपको, और पेंशन उनको मिल ही रहा है, और बाकी लगभग बीमा वगैरह का पैसा लेकर के और 40 लाख जो मिला है सरकार की तरफ से, सब मिला जुला के लगभग 10 लाख बैंक में भी था, मिला जुला के लगभग 1 करोड़ के आसपास उनके पास इस वक्त रुपए हैं, और पेंशन हर महीने आएगी ही आएगी। तो आपके माता पिता चाह रहे थे कि नौकरी आपको मिल जाती, लेकिन अब वो मिलने से रही क्योंकि वो खुद चाह रही नौकरी करना। तो आप क्या कहेंगे इस पर? सर जो है हम लोगों की मांग थी, मीडिया वाले और जो है जितने आला अधिकारी आए थे कि जो है घर में जो है 2 नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक तो नौकरी उसको स्वाभाविक मिल रहा है मृतक आश्रित में, और हम लोग मांग किए थे कि 2 नौकरी मिल जाए, एक आवास मिल जाए और शहीद स्मारक बन जाए और शहीद द्वार बन जाए। आवास मिल जाए मतलब घर और नहीं है? हाँ नहीं, ये जो है हमारे बाबा के भाई थे वो दिए थे। हम लोगों का गाँव में घर है, कच्चा मकान है, उसी में रह रहे थे, तो सेवा हुआ पिताजी किए थे, इसके बाद जो है वहाँ हम लोगों के दे दिए थे, इसे रह रहे हैं सर। जी, आप लोगों ने अधिकारियों से मांग किया कि नौकरी हमें हाँ मिल सर, हम लोगों अधिकारियों से मांग किया कि 2 सर्विस मिल जाए। हाँ, एक तो मृतक आश्रित में उसको मिलना ही मिलना है, और एक सर्विस और मिल जाती तो पूरा घर का परवरिश चल जाता। और आला अधिकारियों ने समझाया कि उसको कि जो तुम पेंशन ले लो और दोनों भाइयों में जिससे पटती है उसको जो नौकरी के लिए सहकार दो, नौकरी पा जाए, पूरा परिवार बस जाए। लेकिन जो आला अधिकारी समझाए, लेकिन जो है उसके दिमाग में बात घुसी नहीं, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? राम सागर गौड़। राम सागर गौड़। जैसे एक इंसानियत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ठीक है, संदीप की पत्नी थी वो, तो उनको 40 लाख रुपए मिले, बीमा में क्योंकि नॉमिनी रही होंगी तो उनको मिला, पैसे मिले लगभग 1 करोड़ के आसपास मिले। तो क्या इंसानियत का तकाजा ये नहीं है कि एक माँ बाप अगर चाह रहे हैं कि हमारे दूसरे बेटे को संदीप की जगह नौकरी मिल जाए, तो इसमें क्या गलत है? आखिर वो महिला क्यों नहीं समझ पा रही है? या आप लोग आगे इसमें कुछ आवाज़ उठाएंगे या उन लोगों से बातचीत करने का आपने कुछ प्रयास किया? जैसे अगर वो सोचती कि नौकरी इनके घर में मिल जाए किसी को, तो इनको ये लगेगा कि मतलब हमारा लड़का मरा नहीं जिंदा है और हमारी बहू हमारे सामने है, और इनका बुढ़ापा जो है आराम से बीत जाएगा। क्योंकि एक समय थी जब कमा धमा के उनको पढ़ाई लिखाई नौकरी धराए तो इनके पास कुछ ताकत और थी। अब इस समय वृद्धावस्था में ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर उनको वो ताकत रहती तो अपने बड़े लड़के का मतलब तैयारी करवाते। अब इनका यही है कि जब उतनी ताकत शरीर में नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, और लड़का जब जिसका मर जाएगा तो और ये कमर टूटती है जी। तो इस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। और बड़ा लड़का का जीवन भी अधूरा फंसा हुआ है, मतलब आगे निकल जाता। अमूमन हमने देखा है कि अगर इस तरह की घटनाएं कहीं किसी की भी परिवार में होती हैं तो ठीक है, बहू के रहते हुए भी लोग कहीं ना कहीं दूसरे बेटे को नौकरी मिल ही जाती है। हाँ, मिल जाती है। 10 में से 8 केसेस में ऐसा हुआ है। इक्का दुक्का हुआ होगा जहां नहीं मान रही, उनकी पत्नी नहीं मान रही। ये भी उसमें से एक हो गया केस। हाँ, जैसे गांव वाले का यही ध्येय था कि मतलब छोटा लड़का शादी नहीं हुआ है। कौन है वो लड़का? यही दीपचंद। अच्छा, आप ही दीपचंद हैं? अच्छा, इन्हीं से करने की बात हो रही थी। हाँ, अब ये दोनों में अगर बनती है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि एक परिवार बना हुआ था, परिवार का भविष्य आगे जाता, उनकी पेंशन हो जाती, इनकी नौकरी हो जाती, और मिलजुल के बड़े भाई की भी तैयारी करवा देते तो परिवार बहुत अच्छे से चलता, आगे निकल जाते लोग। तो प्रदीप, कोई उम्मीद है चीज़ें सही होने का? नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है कि सही हो जाए। सही होने की कोई उम्मीद नहीं? जी, क्योंकि सर जो है 24 तारीख आ जाएगी तो 2 महीना हो जाएगा, तब से मैं घर पे बैठा हूँ। एक परीक्षा सर मेरी एक परीक्षा छूट गई इसी चक्कर में एमपी की। तो आगे क्या सोचा है आपने? अब सर किसी तरह से तो सर मुकाम लाना है मुझको सर्विस में, किसी न किसी तरह से सर्विस पाना है जी। जो लक्ष्य बनाया है आपने, उसे हासिल करना है जी। तो देखिए, ये प्रदीप हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गए बताते हुए, क्योंकि
एक भाई जो अपने भाई को पढ़ाना चाह रहा था, बड़े भाई को पढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि उसका कैरियर तो कहीं ना कहीं सेट हो चुका था और वो चाह रहा था कि मेरे भाई का भी कैरियर सेट हो जाए, इसलिए इलाहाबाद में ले जा कर के तैयारी करवा रहा था। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह से बदलती हैं और विधि को कुछ इस तरह से मंजूर था कि संदीप आज इस दुनिया में नहीं है। आज भाई रो रहा है, परेशान, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, और पिता भी परेशान है। इधर देखिए बैठे हैं पिता, बैठे हैं, संदीप की माँ बैठी हैं, इन सभी की आंखों में आंसू है। और उसकी वजह यह है कि बेटे के जाने के बाद एक तो उसका गम था कि संदीप है नहीं, लेकिन इनकी बहू जो अब इनके साथ कर रही हैं, इस तरह का बर्ताव कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इतना दुखद है कि आज ये पीड़ित माँ बाप रो रहे हैं, एक भाई रो रहा है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब ये करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, सरकार है, सिस्टम है, नियम है, कानून है कि पति के देहांत के बाद, उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी को ही सब कुछ मिलता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा कि जिस माँ बाप ने संदीप को पैदा किया उनका क्या होगा, जिस भाई की उंगली पकड़ के संदीप ने चलना सीखा उनका क्या होगा। इनका कहना है कि लगभग 1 करोड़ रुपया लेकर के वो मायके में हैं पिछले लगभग 2 महीने से। जब तक संदीप का क्रियाक्रम नहीं हुआ था तब तक वो यहीं पे थी। उसके बाद से 2 महीने बाद आज 1 दिन के लिए आई थी, वो कुछ घंटे के लिए आई थी और पंचायत वगैरह करके चली गई। तो बस आखिरी मेरा बस सवाल यही रहेगा चाचा से कि क्या लग रहा है, कुछ कोई सुनेगा आपकी पुकार को, आपके दर्द को? वही सुन सकते हैं मुख्यमंत्री जी। तो क्या 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 आपकी गुहार है मुख्यमंत्री जी से? हमारी यही मांग है कि मैंने एक नौकरी हमारे लड़के को मिल जाती तो हमारा संसार परिवार चल जाता। लड़के को नौकरी मिल जाती तो चीज़ें सही होती। हाँ, हमको जो शहीद लड़का हुआ को तो शंका समाधान होता है। अब तो मेरे पास उतना ताकत नहीं कि कमा धमाके में पढ़ाई करवा सकें। चलिए देखिए, पीड़ित पिता ने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गुहार लगाई है कि मेरे बेटे को, जो उनका बड़ा बेटा है, उनको नौकरी मिल जाए ताकि जो संदीप के जाने का दर्द है इस परिवार का कम हो सके। एक कमाने वाला घर में हो जाएगा तो परिवार भी अच्छे से चल सकेगा। आगे इस मामले से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट रहेगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।